जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ये जो प्रश्न है यूपीपी यूपीएसआई में जो पिछली परीक्षाएं हुई उनमें आए हुए प्रश्न हैं। हम लोग इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से और ऑप्शन की सहायता से कैसे जल्दी से जल्दी कर सकें ताकि एग्जाम में समय से हम इनको हल कर सकें। हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या है। क्या लिखा हुआ है? राम ने 2 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर हमें सीपी दिया गया है और एसपी दिया गया है। सीपी मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य हो जाएगा। एसपी मतलब क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेंगे, यहीं पर इसको काट देंगे। ठीक है, यहीं पर रेशियो ले लेंगे। 0 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो इधर काट दिया, 4 इधर काट दिया, कितना होता है? 20 और 25, यानी 20 और 25। एक बार और काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 25। तो इसका रेशियो कितना है? सीपी 4 है तो एसपी 5 है, तो कितनी प्रॉफिट हो रहा है इसमें? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 4 में। इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 25%। तो इसमें 25% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ क्या है? क्या दिया है? लागत मूल्य यानी सीपी। सीपी अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का, बिक्री मूल्य क्या है? एसपी का 70% है, 70% है, तो सीपी बराबर एसपी इंटू 70%। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 70% फ्रैक्शन मान कितना होता है? 7/10। इसका रेशियो ले लेंगे, कितना? सीपी बटे एसपी बराबर आ जाएगा 7/10। यानी 7 रुपए की वस्तु थी और उसे 10 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 3 रुपए की। तो 3/7 इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42.52 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लगभग में अनुमानित है? तो लगभग में हमें मान बताना है, तो 42% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 42% इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी। बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य खरीदती है, तो खरीदने वाले मूल्य सीपी लिख लिया और इसको लिख लिया एसपी। बिक्री मूल्य को हमने एसपी लिख दिया, यानी 4 रुपए में खरीदा है और बिक्री मूल्य कितना था? 5 रुपए। अब हम ये इसका लिया है रेशियो, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि अनुपात में जो जीरो बढ़ा लेते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो बढ़ा लेंगे तो कट जाएंगे। अब सवाल कर, इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, तो आरंभिक बिक्री मूल्य तो यही है, तो इसका 15% अगर हम निकालेंगे, 15% कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आएगा इसका 15%? 75 आ जाएगा। तो 75 इसमें अगर हम जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 575। 400 रुपए की चीज 575 की बेची जा रही है, तो उसमें कितनी प्रॉफिट हो जाए? 75 रुपए की। कितनी? 175। 175 रुपये प्रॉफिट हो जाती है। किस पर? सीपी 400 पर इंटू 100 कर देंगे। अब हमें यही हल कर देना है। 0 से 0 कट जाएंगे, इसका भाग देंगे, तो 4 चौको 16 बचा 1, कितना हो जाएगा? 15। 4 3 12, कितना बचा? 3 दशमलव लगा 4 7 28, 4 5 20, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 43.75। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यूपी से 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, बस हमें इन्हें समय से हल करना आना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या लिखा हुआ है? एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष हिस्सा 20% के नुकसान पर बेचा गया, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर हिस्सा कितना? पहले 3/4 है, यानी टोटल जो कुल हिस्सा है, कुल हिस्सा, यहाँ पर हिस्सा कुल कितना मान लेंगे हम लोग? 4। 4 में पहले कितना बचा? 3, और शेष कितना बचा? 1। जो 3 हिस्सा है उसको 10% के प्रॉफिट पर, तो हम इसे प्लस का 10% लिख लेंगे, इसका अनुपात लिया। और जो शेष हिस्सा कितना? 20%, इसे नुकसान में बेचा तो 20% को लेंगे नुकसान में। अब समग्र हमसे लाभ या हानि, इसका इसमें गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिया हमने 30% प्लस का, इसका इसमें कराएंगे कितना आएगा? -20, यहाँ लिख दिया -20। और ये समग्र लाभ ज्ञात करना है, सब समग्र लाभ ज्ञात करना है, तो समग्र कितना? ये टोटल संख्या कितनी? 4 हो जाएगी, इसका 4 में भाग दे देंगे। अब इसको हल कर लेना है, फिर कितना आ जाएगा?
30 से 20 जाएगा कितना 10 आ जाएगा, 10% आएगा ये, और इसमें 4 से हमें भाग देना तो कितना आ जाएगा 2.5% आ जाएगा, कितना 2.5% क्या आएगा, प्लस का मान आया है, ये 2.5% प्रॉफिट हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न यूपीएससी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार ने 10,400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% हानि पर बेचा। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ पर एक ही वस्तु है, पहले उसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, फिर उससे जो पैसा प्राप्त होता है उससे एक वस्तु और खरीदी जाती है, फिर उसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी एक ही वस्तु को एक बार खरीदा गया है और एक बार बेचा गया है। यहाँ पर एक बार उससे 20% हानि होती है और 20% लाभ होता है। जब ऐसी कंडीशन होती है, एक बार एक ही राशि को बेचा जाता है, एक बार खरीदा जाता है इसको 2 बार, और उसमें एक बार प्लस का यानी हानि होता है और एक बार लाभ होता है, तो ऐसे में सदैव हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। कितना होता है, यक्स स्क्वायर बटे 100। यक्स क्या है, वो नंबर है जो हानि पर और लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर कितना है 20%, तो 20 का करेंगे स्क्वायर और बटे 100, तो कितना आ जाएगा, ये 20 का स्क्वायर करेंगे कितना 400 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो कर जाएंगे, कितना 4% की यहाँ पर हानि हो गई है। हमसे पूछा जा रहा है समग्र हानि क्या है, यहाँ पर रुपए में पूछा गया है, यहाँ हानि प्रतिशत नहीं है, यहाँ रुपए हमसे पूछेगा। ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये प्रतिशत हटा देते हैं, हानि क्या है, तो 4% निकाल देंगे किसका, 10,400 रुपए का, तो 10,400 रुपए का 4%, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 चौको 16 और 400, तो 416 रुपए, 416 रुपए की हानि हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें जो जिसमें 416 रुपए आ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, एक किंडल को 25% के लाभ पर 1325 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 742 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होती, हानि प्रतिशत क्या होती, ये हमें बताना है। सबसे पहले 25% के लाभ पर बेचा कितने रुपए, 1325, यानी 1325 रुपए में जब बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, यानी 100 वाली चीज कितनी 125% में बेची जाती है। तो 1 रुपए में अगर बेचा जाए, 1 रुपए में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 125 बटे 1325 आ जाएगा। ये हमसे पूछा है 742 रुपए में बेचने पर, तो 742 रुपए पे, तो 742 में गुणा करा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 125 बटे 1325 इंटू 742। अब हमें ये हल करना है, तो सबसे पहले काटते हैं इसको, हम लोग इसे काट सकते हैं किससे, इसको काटेंगे पहले 25 से, 25 पंचे और 25 पंचे 125 और 25 पे 75, 53 आ जाएगा, कितना आया 53 आ जाएगा। अब इसको काटते हैं कितना, ये काट देगा इसको 14 बार में, कितनी बार में 14 बार में, यहाँ 5 और यहाँ 14 कितना आ जाएगा 70%, कितना आया 70%, यानी 100 रुपए की चीज थी 70 रुपए में बेची जा रही हो, 70 रुपए में, उसमें तो कितना नुकसान हुआ 30% का हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया, कितना 30% का। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं, नंबर 7 क्या लिखा है, यक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, उसका लाभ क्या है, यानी लाभ प्रतिशत उसका क्या होगा। तो सबसे पहले 42,000 रुपए में खरीदा, 6,000 उसमें लगा दिया, तो स्कूटर टोटल खर्चा कितना होगा स्कूटर पर, सीबी टोटल कितना हो जाएगा 48,000, 42 6 48,000 इसका खर्चा हो जाएगा स्कूटर पर। और उसने बेच कितने में दिया उसको, एसपी कितने बेच दिया 54,000 रुपए में उसने बेच दिया। अब इसका ले लेंगे रेशियो, तो 0 0 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितनी बार कट जाएगा जी, 6 से काटेंगे कितना आएगा 8 बार, और 6 से काटेंगे कितना है 9 आ जाएगा, यानी 8 रुपए की चीज थी उसको 9 रुपए में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट किस पे 8 में, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा, 12.5% उसको प्रॉफिट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, नंबर 8, यदि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए वस्तुओं पर कि वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसे एक लाइन में हल करना होता है डायरेक्ट। कैसे हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है,
50 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 1720 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। ये हमें ऐसे लिख के हल करना होता है, 0 से 0 काट देंगे। अब यहाँ सीपी और एसपी का अनुपात निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 172 और इधर कितना आ जाएगा 215, यानी सीपी कितनी है 172 रुपए इसकी सीपी है, तो एसपी कितनी आ जाएगी 215 रुपए। तो यहाँ पर कितनी प्रॉफिट हो रही है इसको, प्रॉफिट हो रही है यहाँ पर 43 रुपए की, कितनी 43 रुपए की इसको प्रॉफिट हो रही है, किसमें 172 में, इंटू 100 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे कि कितनी बार, 4 बार में इसको काट देंगे, 4 बार में, और 4 से भाग दे देंगे 100 में, कितना आएगा 25% आ जाएगा, कितना आया 25% आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। ये भी प्रश्न नंबर 8 की ही तरह है, कैसे हल करें देखते हैं। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 21 इंटू सीपी बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 15 इंटू एसपी। इसे काटेंगे 3 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ सीपी बटे एसपी लिखेंगे, एसपी यहाँ सीपी कितना है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये इधर 7 आ जाएगा, यानी 5 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेचेगा, कितना लाभ हुआ 2 का लाभ हुआ, और लाभ किसमें हुआ 5 पर। यानी लाभ और हानि गणना सदैव किस पर की जाती है, सीपी पर की जाती है। लाभ और हानि गणना सदैव किस पे, सीपी पर की जाती है। 2/5 इंटू 100 करेंगे, काटेंगे इसको, कितना आएगा ये 20 आ जाएगा, 20 दूना 40, यानी इसमें 40% की हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, 40% की प्रॉफिट हो जाएगी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है, पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 24% की उसको हानि होती है, कब, जब 1710 में बेचा जाता है। यानी जो 1710% मान है किसका मान है, 100 में 24 को घटा देंगे, 100 में 76, यानी ये 76% का मान हमें दिया हुआ है, 76% का, कितना 1710 रुपए। तो इसमें हम 100 का मान निकालना होगा, क्रय मूल्य कितना 100 होता है, तो इसमें 19 से भाग, 19 चौको 76, 19 नहीं 171, 90 आ जाएगा। अब इसमें 25 से गुणा करा दें, किससे 25 से गुणा करा दें, तो 25 चौको 100 आ जाएगा, 100%। 25 नहीं 225, इसमें 25 से करेंगे कितना 225 और एक जुड़ा, कितना आया 100% मान कितना आया 2250 रुपए। यही हमारा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, किसका, पेन ड्राइव का। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है 2250, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।